हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स कैप्सूल करके, उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसको आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आगामी किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, खासकर जो भी बिहार में एग्जाम होने हैं उसके लिए। तो वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानना होगा। एलसीएम जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हिंदी में लसप भी लिखते हैं या लसर लिखते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है, जैसे एक्स और वाई दो संख्याएं हैं तो इसका एलसीएम जो होगा, इतना का एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो एक्स और वाई दोनों से कटती होगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स और वाई दोनों से कटती होगी उसको क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम हमें निकालना है, तो 6 और 8 का पहाड़ा लिखेंगे, इसका मल्टीपल लिखेंगे, इसका समावर्त, तो 6 का क्या क्या होता है? 12, ठीक है। 6 का यहाँ लिख दे, 6 का क्या क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 32, 40, इस तरह से होगा। सॉरी 6 का है ना, हम 8 का लिख रहे हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, इस तरह से होगा। और 8 का क्या हो जाएगा? 8, 16, 24, 32, 40, 48, इस तरह से। तो देखिएगा कि जो सबसे पहले सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल है 6 और 8 का, वो क्या है? 24 है। ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, आगे इसमें देखिएगा 48 है और इसका भी एक 48 है ना, तो ये भी कॉमन और आगे और सारे कॉमन आएंगे। लेकिन जो लीस्ट है, जो सबसे छोटा है, जो लघुत्तम है, वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो 6 और 8 का सबसे छोटा जो समापवर्त है वो कौन है? वो 24 है। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए संख्या से भाग लग जाए, यानी जिस संख्या का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उससे एलसीएम में पूरा पूरा क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है? तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 और 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा पावर वाला को लिख लेते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है? 2, 2 में सबसे ज्यादा पावर 3, फिर उसके बाद 3 पर कुछ पावर, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है ना। तो एलसीएम में हमें सब लिखना है, जो कॉमन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सब लिखना है। आज ज्यादा पावर वाला जो होगा उसको लिखना है। तो 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, लेकिन 2 का ज्यादा पावर 2 का क्यूब। 3 यहाँ नहीं है लेकिन 3 यहाँ है, लिखेंगे। 3 पे पावर कितना? 1। तो ये आपका हो जाता 2 का क्यूब 8 और ये 3, तो 8 3 24, ये एलसीएम निकल जाता, ठीक है। बट हम लोग को एलसीएम कैसे निकालना है? हम लोग को एलसीएम निकालना है मेरे तरीके से। देखिए 6 और 8 में आप देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या है? 6 और 8 में हाईएस्ट कॉमन तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो 2 में से अगर 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, और 4 में से 2 कॉमन ले, सॉरी 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा। सबको गुना कर दीजिए, 4 3 12 दूना 24, ठीक है। क्या करना है? जो हाईएस्ट कॉमन है, ये 2 की बात कर रहे हैं हम, 3 में भी सिखाएंगे, 4 में भी सिखाएंगे। जो हाईएस्ट कॉमन है उसको कॉमन लीजिए, बाकी को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए,
ठीक है, इस तरीके से हम लोग एलसीएम, जैसे 3 वाला में देख लीजिए, हमें 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 12 में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 3। तो ये हो गया 4 और 12 का, बच गया क्या, 10। अब देखिए 10 और इसमें क्या कॉमन है, तो 2 ही कॉमन होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा, 4 और 3, और यहाँ क्या बचेगा, 5। 5 15, चौका 60, गुना 120। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो अभी ये थोड़ा सा लगेगा अटपटा, बट जो बड़ा नंबर है उसमें आपको ये फायदा करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम की बात। एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं, मौसा प या मौसा। ठीक है, मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, लस में याद रखिए, लघुत्तम समापवर्त्य होता है और ये समापवर्तक, ये मल्टीपल और ये फैक्टर, ये गुणज, और ये जो आपका है ये क्या कहलाता है, गुणनखंड। ठीक है, तो और इसका एक और नाम है जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसको एक और नाम से भी सूचित किया जाता है, कभी कभी लिख लेता है जीसीडी, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, तो ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। मतलब संख्या दिया हुआ है एक्स और वाई, तो इसका जो मौसा होगा, इसका जो मौसा होगा वह छोटी से छोटी संख्या हो, सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो एक्स और वाई दोनों को पूर्णतः काट दे। याद रखिएगा, लौसा में जो संख्या है वो लौसा को काटता था, अब मौसा में जो मौसा है वो संख्या को काटेगा। दोनों में यही अंतर है, याद रखिएगा, लौसा में संख्या लौसा को काटती है, अब मौसा में मौसा संख्या को काटती है। जैसे 8 और 12 का मौसा, 8 और 12 का मौसा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 को भी काट दे और 12 को, तो संख्या तो बहुत सारा है जो इसको काट सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी जो होगी वो 4 होगी। ठीक है, यानी 8 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा, ये गुणनखंड है 1, 2, 4 और 8। 12 का 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो सबसे बड़ा जो दोनों में कॉमन हो तो वो कौन है, 4 है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मौसा 4, यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 को भी पूरा काट देगा और 12 को भी पूरा काट देगा। ठीक है, तो मौसा का मतलब याद रखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे, और लौसा का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्या पूरा का पूरा काट दे। लौसा में संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, अब मौसा दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगी। मौसा निकालने का तरीका क्या है, मौसा निकालने का तो सिंपल तरीका है, सब में जो कॉमन आएगा वही मौसा है, जो मैक्सिमम कॉमन आएगा वही क्या होगा, मौसा। तो इसमें 4 कॉमन हो गया तो मौसा क्या हो जाएगा, 4। जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है वही क्या होगा, मौसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज सीख ही लीजिए, जैसे दो संख्या है 8 और 12, जब हम इसको काटते हैं, इसको रेशियो में बदलते हैं, तो 4 से इसको 3 बार में मैक्सिमम जो काट सकते हैं, और 4 से इसको 2 बार में और इसको 3 बार में, तो कहते हैं 2:3 है। तो जो मैक्सिमम हम काट रहे हैं ना, जो मैक्सिमम संख्या से काट रहे हैं वह मौसा होता है, वह क्या होता है, मौसा होता है। ठीक है, और जो बच गया, जो बच जाता है मैक्सिमम कॉमन लेने के बाद, वो उसका रेशियो हो जाता है। तो कल होके अगर आपसे कह दे कि संख्या का रेशियो 2:3 है, संख्या का रेशियो जो है, संख्या का रेशियो 2:3 है, और मौसा इसका 4 है, तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। तब क्या कीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, क्योंकि हम 4 से, मौसा का मतलब क्या, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको पूरा दोनों को कटा होगा, दोनों कटा होगा 4 से, इसका मतलब 4 से अगर गुना कर दे तो हमें संख्या मिल जाएगा। तो मौसा से अगर रेशियो में गुना कर दे, मौसा से अगर हम क्या करें, रेशियो में गुना कर दे, याद रखिएगा ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए तब,
और जनरली सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपको देगा। तो जब अगर ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो मासों से गुना करने पर आपको क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। ठीक, मासा निकालने के लिए और क्या है, अभाज्य गुणनखंड का तरीका, जैसे 8 का मतलब 2 का क्यूब और 12 का मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो लोएस्ट कॉमन रहता है, लोएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, ठीक है, लोएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, ये आपको खोजना है। तो देखिए 2 का क्यूब भी है, 2 का स्क्वायर भी है, तो छोटा वाला कौन है, 2 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे। 2 दोनों में कॉमन था, उस कॉमन में भी छोटा वाला पावर, तो 2 पे पावर 2 यानी 4, इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। दूसरा, एक भाग के तरीके से मौसा निकाला जाता है, भाग के तरीके से, जैसे 8 और 12, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 से 12 में भाग किए, एक बार में गया कितना, 8, बच गया कितना, 4। अब इस 4 से जो है फिर जिसमें भाग किए थे उसमें भाग करेंगे, तो ये पूरा पूरा 2 बार में कट जाएगा। तो जहां पे शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, उससे ठीक पहले जो भाजक होगा यानी 4, यही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और इसी को यूक्लिड मेथड से लिखते हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आप जानते हो ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। और ये शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है, ये शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो जो आपका भाजक है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक है। इसी को यूक्लिड मेथड भी कहा जाता है। ये कभी कभी आर का मान पूछ देता है, तो याद रखिएगा आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो ये हो गया यूक्लिड मेथड। उसके बाद आपको क्या जानना है, आपको दे देगा कि 2 या 2 से अधिक संख्या दे देगा और कहेगा कि इसे भाग करने पर हमें इतना शेषफल चाहिए। कहने का मतलब, मान लीजिए एक्स वाई जेड संख्या दे दिया और कहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको एक्स वाई जेड से भाग करने पर हमें शेषफल हमेशा समान बचे। मान लीजिए वो शेषफल आर बचे, ठीक है, वो शेषफल क्या बचे, आर बचे। तब क्या क्या कीजिएगा, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालिए, एक्स वाई जेड का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए और उसमें जोड़ दीजिए आर को। कहने का मतलब 8, 12 और 16 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से भाग करने पर शेषफल 3 बचे। इतना से भागफल करने पर शेषफल क्या बचे, 3 बचे। तो आप वैसी पहले छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 8, 12 और 16 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो 8, 12 में देखिए कॉमन जो तरीका भी सिखाया उससे 4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 3 और फिर बच गया ये 16। 16 में क्या है, दोनों में देखिए 8 कॉमन हो जाएगा, तो 8 कॉमन, यहाँ बच गया 3 और यहाँ 2, तो 8 छक 48। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8, 12 और 16 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमें शेषफल क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो वो जो संख्या हो जाएगी वो 51। अब 51 में आप 8 से भाग कीजिए, कितना शेष बचेगा, 3। 12 से भाग कीजिए, 12 से 48 कटेगा तो 3 शेष बचेगा, 16 से 48 कटेगा, 3 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी समान शेष आपको चाहिए तो सबका एलसीएम निकालिए और उसमें शेषफल जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको कभी कभी क्या दे देता है कि एक्स वाई जेड से भाग करना है और शेषफल ए बी सी हमें चाहिए, शेषफल ए बी सी, यानी एक्स से भाग करे तो शेषफल ए चाहिए, वाई से भाग करे तो शेषफल बी चाहिए और जेड से भाग करे तो शेषफल क्या चाहिए, सी चाहिए। तो इस केस में कंडीशन क्या है कि इस एक्स और ए का अंतर, y और b का अंतर और z और c का अंतर जो है हमेशा बराबर आएगा, तभी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो मान लीजिए कि इसका जो अंतर है k है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इसमें से k को माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 8 है और 10 था और 8 था, 12 था और 16 था, ठीक है। हमें वैसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8, 12 और 16 से भाग करने पर 6, 10
और 14 शेषफल बचे, 6, 10 और 14 शेषफल बचे। तो देखिए इस दोनों का अंतर कितना का है, 2 का, इसका भी अंतर 2 का और इसका भी अंतर 2 का, यानी 8 और 6 का अंतर 2 का, 12 और 10 का अंतर 2 का, 16 और 14 का अंतर 2 का, यानी के का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे 48, और इस 48 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो आपके पास 46 आ जाएगा। देख लीजिए 8 में 46 में 8 से भाग करेंगे, 8 5 40, 6 बच जाएगा, बचेगा। 46 में 12 से भाग करेंगे तो 12 3 36, 10 बच जाएगा। और 46 में 16 से भाग करेंगे, 16 दूना 32, 14 शेषफल बच जाएगा। तो जब कभी भी एक्स वाई जेड से भाग करने पर ए बी सी शेषफल आए तो एक्स में से ए, वाई में से बी और जेड में से सी घटा के देखिएगा, ये बराबर आएगा, और ये बराबर संख्या तीनों के एलसीएम में से आपको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या जानना है, उसके बाद एलसीएम में आपको, इसमें एलसीएम में तो अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। एचसीएफ में चलते हैं। एचसीएफ में आपको क्या करना है, एचसीएफ में जैसे देगा कि एक्स वाई जेड से भाग करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स वाई जेड, सॉरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक्स वाई जेड में भाग करने पर शेष जो है समान बचे। कहने का मतलब हमें ऐसा संख्या चाहिए जिससे x में, y में और z में भाग करे तो शेषफल हमेशा क्या बचे, बराबर बचे। ठीक है, शेषफल हमेशा बराबर बचे। अब जैसे मान लीजिए आपको हमने दे दिया कि 24 है और आपके पास मान लीजिए कि 32 है और आपके पास मान लीजिए 36 है। ठीक है, हम कहें कि वैसी बड़ी संख्या बताइए, वैसी बड़ी संख्या बताइए जो इस सबको पूरा पूरा काट दे, इस सबको पूरा पूरा काट दे। तो क्या कहिएगा, इस सबको पूरा पूरा काटने के लिए संख्या क्या हो जाएगा, जो इसका मौसा हो जाएगा, जो इसका मौसा होगा वही तो इस सबको पूरा पूरा काट देगा, है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो कॉमन सब में क्या है, यहाँ देखिएगा 4 है और यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका जो मौसा होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब क्या है कि हम वैसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबको विभाजित करने पर समान शेषफल बचता हो। क्या बचता हो, समान शेषफल बचता हो। तो देखिएगा यहाँ पर इसका अंतर जो है, इसका अंतर कितना का है, 8 का, इसका अंतर 4 का, और इसका जो अंतर होगा वो 12 का होगा। तो 4, 8 और 12 का अंतर, सॉरी 4, 8 और 12 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ मौसा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए 4, 8 और 12 में 4 कॉमन होगा, एचसीएफ 4। अगर हम 4 से इस अंतर को पूरा पूरा काट रहे हैं, मतलब क्या, इन संख्या में जब हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, बराबर आएगा। चूंकि यहाँ पर 4 से भाग करने पर शेषफल 0 ही आ रहा है। ठीक है, अगर दूसरा संख्या ले लिया जाए, दूसरा संख्या ले ले, जैसे मान लीजिए आपका ले लिए 40, 45 और 60। ठीक है, 60। अब हम कहें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस सब में भाग करने पर शेषफल बराबर बचे। तो देखिए इसका गैप कितना का है, 5 का, इसका गैप 15 का, और इसका गैप कितना का हो जाएगा, 20 का। तो यहाँ पर जो है सब में कॉमन क्या आ जाएगा, 5, सब में कॉमन 5। तो इस अंतर का एचसीएफ कितना हो गया, 5। अब हम 5 से भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है, लेकिन मान के चलिए कि ये जो आपका इसको जो है ना दो बढ़ाइए देते हैं, इसको 42 कर देते हैं, इसको 47 कर देते हैं, इसको 62 कर देते हैं। तो अभी भी गैप तो वही होगा, 5 का, 15 का और 20 का। अब देखिए तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 से भाग करेंगे देखिए 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 से भाग करेंगे देखिए 2 हो जाएगा, समान शेष बच रहा है। तो जब कभी एचसीएफ में ठीक है 3 संख्या दिया हो और आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे जिससे इन सभी संख्याओं में भाग करने पर समान शेषफल बचे, तो तीनों के अंतर का एचसीएफ निकालना है। एक्स वाई जेड में बड़ी से बड़ी संख्या भाग करने के लिए एक्स वाई का अंतर, वाई जेड का अंतर, चूंकि नेगेटिव भी हो सकता है तो मोड लगा देते हैं, और जेड एक्स का अंतर, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, दूसरा हमें कहेगा कि इस सब को भाग देने पर शेषफल क्या बचे, आर बचे। समान शेषफल नहीं बचे, शेषफल बचे तो क्या बचे, आर बचे। ठीक है, यानी उससे भाग करे एक्स में तो भी आर बचे,
y में भाग करे तो भी r बचे और z में भाग करे तो भी r बचे। तो आप x में से क्या करो, r घटा लो, y में से r घटा लो और z में से r घटा लो और इसका क्या कर दो, HCF निकाल दो। क्या निकाल दो, HCF। मान लीजिए कोई संख्या 16 को पूरा पूरा काट रहा है और उसमें से हम 4 घटा देंगे तो फिर भाग करने पर शेषफल 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हम उसमें से क्या कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं। 4 घटाने के बाद जो 12 बच रहा है, 12 बच रहा है, इस 12 को कोई पूरा पूरा काट रहा है, मतलब क्या कि 16 को अगर भाग करेंगे उस संख्या से तो शेष कितना देगा, 4। क्यों, क्योंकि 12 को वो पूरा पूरा क्या कर रहा है, काट रहा है। यानी अगर हमें एक्स वाई जेड को किसी संख्या से भाग करके शेषफल r चाहिए तो हम सब में से क्या करेंगे, r घटा लेंगे। r घटाने के बाद जो संख्या बचेगा उसका HCF निकाल देंगे। अगर ये HCF इसको 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 पूरा पूरा काट रहा है, मतलब क्या, x में भाग करेंगे तो r शेषफल बचेगा। ठीक है, अब इसी r के जगह क्या हो, अलग अलग दिया हो, अलग अलग, समान ना, हमें एक r नहीं चाहिए, मतलब x में भाग करके a चाहिए, y में भाग करने पर b चाहिए और z से भाग करने पर c चाहिए। तो क्या करेंगे, y माइनस b और z माइनस c का क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया HCF का कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी 2 चीजें और याद रखनी है इसमें, चूंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन के अलावा बताना पड़ रहा है। देखिए एलसीएम जो है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के लॉसा गुने मौसा के बराबर होता है। संख्याओं के लॉसा गुने मौसा के बराबर होता है। मान लीजिए दो संख्या a और b है, तो a और b का जो गुणनफल होगा वो लॉसा ऑफ ए बी गुना मौसा ऑफ ए बी के बराबर होगा। अच्छा, ए बी का लॉसा कहिए या बी ए का लॉसा कहिए, बात एक ही है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ए बी का लॉसा बराबर बी ए का लॉसा। ठीक है, उसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट याद रखिए, भिन्न में अगर आपको लॉसा और मौसा निकालना है, जैसे ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ का आपको लॉसा निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का लॉसा ए सी ई का लॉसा और नीचे वाला यानी बी डी एफ का मौसा हो जाएगा। ठीक है, जो निकालना है उसका ऊपर वाला और जो बच गया उसका नीचे वाला, यानी लॉसा निकालना है तो ऊपर वाला का लॉसा, नीचे वाला का मौसा। और इसी का अगर मौसा निकालना होता तो ऊपर वाला का मौसा यानी ए सी ई का मौसा और बी डी एफ का क्या हो जाता, लॉसा हो जाता। ठीक है, चलिए बहुत कंसेप्ट हो गया इतना देर में, तो अब क्वेश्चन की तरफ चला जाए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। कह रहा है उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए, जो आपका एलसीएम एचसीएफ का लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है उसमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन कोई बड़ा चीज नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, वह न्यूनतम संख्या बताना है। कैसा न्यूनतम, जैसे ही न्यूनतम देखे तो दिमाग में कहीं ना कहीं एलसीएम आपको चलना चाहिए। जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी में ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। यानी हमें वैसे सैनिकों की संख्या चाहिए जो 10, 12, 15, 18, 20 से तो कटे ही कटे, साथ ही साथ वो वर्ग हो। वर्ग का मतलब क्या कि अगर इधर से 10 गो खड़ा हो रहा है तो इधर से भी 10 गो टुकड़ी खड़ा होगा, इधर से भी 10 गो टुकड़ी खड़ा होगा, तभी तो वर्ग बनेगा। और वर्ग का मतलब जो भी एलसीएम आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, यानी 10, 12, 15, 18 और 20 से कटने वाला न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हमको निकालना है। तो पहले तो आप इसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए 10, 12, 15, 18 और 20 का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10, 15 और 20 में 5 कॉमन है, तो 10 में 2 बच जाएगा, 15 में 3 और 20 में 4, 20 में 4। ठीक है, तो पहले जो एक्स्ट्रा कॉमन वाला है वो नहीं देखेंगे, 10 का 5 और ले लेते हैं, 10 और 15 का, तो यहाँ 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अब इसको 20 के साथ लगा देते तो देखिए इसमें 10 कॉमन हो जाएगा ना, तो 10 गुना 3 और यहाँ पे 2, ये सिर्फ किसका आ गया है, ये आपका 10, 15 और 20 का आ गया है। 12 और 18 का देख लीजिए, 12, 18 में क्या कॉमन आ जाएगा, 6, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ये 6, ये गुना 2 और गुना 3। ठीक है,
तो देखिए 2 गुना 3 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 6, और इस 6 में आपका 2 भी कॉमन आ जाएगा, मतलब 6 तो था, ये वाला 6 और ये वाला 6 और साथ भी 2 था, तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 5। तो 5 3 15। देखिए अच्छा, हमें इसको वर्ग भी बनाना है, तो जोड़ा देख लीजिए क्या क्या है। 2 गुना 3, ये 2 गुना 3 बच गया बेचारा 5। ये इसका एलसीएम है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 12 15 18 और 20 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन इसको हमें एक वर्ग बनाना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर तो बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 2 को 2 है, 2 को 3 है, 5 1 के को है, तो हमें इसको वर्ग बनाने के लिए एक 5 और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब बताइए ये पूरा संख्या अगर कट रहा है तो गुना 5 भी कटेगा कि नहीं? अगर कोई 60 ही सबसे कट रहा है तो 60 गुना 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? निश्चित कटेगा, है ना। तो ये पूरा आपका कितना आ जाएगा? 6 छक 36, 5 180, 5 900। ठीक है, 900 वह छोटी से छोटी न्यूनतम वर्ग संख्या है जो 10 12 15 18 और 20 से कट जाएगा, यानी जो सैनिकों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए? 900 होनी चाहिए, तभी ये 10 12 15 और 18 या 20 की टुकड़ी में हो सकते हैं और वो ठोस के रूप में होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये एलसीएम का जो निकालने का तरीका है, जरूरी नहीं हम बताएं, नहीं समझ में आए तो आप फैक्टर करके निकाल लेना। 10 का मतलब क्या? 10 का मतलब 2 गुना 5, 12 का मतलब आपका 2 का स्क्वायर गुना 3, 15 का मतलब हो गया 3 गुना 5, 18 का मतलब हो गया 2 गुना 3 का स्क्वायर और 20 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर गुना 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 का सबसे ज्यादा देखिए कौन है? 2 का स्क्वायर। 3 का सबसे ज्यादा देखिए 3 का स्क्वायर। 5 का सबसे ज्यादा एक वो 5 है, ये एलसीएम हो जाएगा। तो इस एलसीएम में देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बेचारा 5 अकेला है, तो इनटू में 5 दे देते हैं तो ठोस वर्ग बन जाएगा। तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे भी समझ में आए। दो संख्याएं 21 अनुपात 10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 11 हो तो संख्याओं का योग। देखिए अभी बताएं, आपको क्या दिया है? संख्या का रेशियो दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है 11। अभी आपको क्या बताया कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो हम दो संख्याओं को काटते हैं और काट के रेशियो बनाते हैं। तो ये समझिए कि आपका ये रेशियो है और ये मौसा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या कटा था, कट के रेशियो आया था 21 और 10। तो संख्या क्या क्या हो सकती है? 11 गुना 21 और 10 गुना, सॉरी हो नहीं सकती है संख्या क्या क्या है? 11 गुना 21 और 10 गुना 11। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? संख्याओं का योग। तो आप दोनों को एक बार जोड़ के गुना कर लेते, 21 और 10 का योग 31 गुना 11, तो ये कितना हो जाएगा? 341। ठीक है, 341 ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनका लसागु 54 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए संख्या दिया हुआ है 2 और 3 के अनुपात में और लसागु कितना है? 54 है। तो मान लीजिए संख्या 2x और 3x है, तो इनका लसागु कितना हो जाएगा? 6x। 2x और 3x का लसागु 6x, 6x का वैल्यू 54, तो 6x का वैल्यू बराबर कर दीजिए 9 छक 54, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9। संख्या का योग यानी 2x प्लस 3x कितना? 5x। 5x का वैल्यू 5 गुना 9 यानी 45। संख्या का योग कितना है? 45 है, ऑप्शन नंबर डी। माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 227 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहती है, तो n के अंकों का योग। देखिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 को विभाजित करे। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, n क्या कर रहा है? 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। अभी बताएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो जो दिए गए संख्या को भाग करने पर समान शेष बचता हो, तो आप क्या कीजिएगा? इसका अंतर 62, 132, 237, इसका अंतर कितना का हो जाएगा? 60 का, सॉरी 70 का। इसका अंतर हो गया आपका 105 का, तो इसका अंतर हो जाएगा आपका कितना? 175 का। इतना का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग को ये चीज दिखना चाहिए, इतना कैलकुलेशन हो कि ये 2 गुना 35 है, ये 3 गुना 35 है और ये 5 गुना 35 है। तो सब में हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? 35, तो एचसीएफ हो गया 35। 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 62 में
132 में या 237 में भाग करेंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, समान आएगा। आप भाग करके देख सकते हो। 35 से 62 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 27। ठीक है, 35 से फिर उसी तरह 132 में भाग कीजिए, शेषफल 27 मिलेगा। और 35 से 237 में भाग करिए, शेषफल क्या बचेगा, 27 ही बचेगा। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 35, यानी n यहाँ पर 35 है। आपसे पूछा है n के अंकों का योग, यानी 3 + 5 कितना, 8। ऑप्शन नंबर ए। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। हमें 200 और 400 के बीच, ध्यान रखिएगा बीच कहाँ है, यानी 200 और 600 इंक्लूड नहीं है। 4, 5 और 6 से विभाज्य मतलब 4, 5, 6 का एलसीएम, 4, 5, 6 का एलसीएम। वैसी संख्या जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, मतलब 4, 5, 6 का एलसीएम। तो 4 और 5 का तो 20 हो जाएगा, 20 और 6 में क्या कॉमन हो जाएगा, 2, तो यहाँ 10 और यहाँ 3, यानी कितना हो गया, 60। 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या, सॉरी छोटी से छोटी संख्या क्या है, 60 है। ठीक, अब हमें 600 और 200 यानी 200 और 600 के बीच 60 से कटने वाली संख्या चाहिए कि क्या वो होगा। तो पहले आप 600 तक देख लो कि 1 से 600 तक क्या वो होगा, अब फिर देख लो 1 से 200 तक क्या वो होगा, और इसमें से इसको क्या करो, घटा दो। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल, 600 में 60 से भाग करिए, जितना भागफल आएगा उतना 60 से कटने वाला होगा। 600 में अगर 60 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 10। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूरा पूरा कट रहा है और हमें 600 नहीं चाहिए, 600 नहीं चाहिए। तो 600 से कम चाहिए तो संख्या क्या वो होगा, 10 गो होगा कि 9 गो होगा, क्योंकि 10वां संख्या तो 600 है और हमें 600 नहीं चाहिए। ठीक है, तो 600 से कम, तो 600 से कम 9 गो संख्या है, 1 से लेकर 600 तक कम, यानी कह दीजिए 599 तक 9 गो संख्या जो 60 से कटेगा। अच्छा 200 तक क्या गो है, तो 200 में 60 से भाग कर दीजिए, तो 18 क्या गो हो जाएगा, 3 गो, 18, 200 में 60 से भाग करेंगे तो 180 लगेगा ना 3 बार में, है ना। तो भागफल कितना आ रहा है, 3, शेष से हमें मतलब नहीं, भागफल 3, यानी 200 तक 3 गो संख्या है जो 60 से कटती है, और 600 से ठीक कम 9 गो ऐसी संख्या है जो 60 से कटती है। तो 200 और 900 के बीच में क्या वो हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 - 3 यानी 6 गो ऐसी संख्या है, 6 गो ऐसी संख्या है जो आपका 60 से कटता है 200 और 600 के बीच। 60 से कटता है मतलब 4, 5 और 6 से कटता है। ठीक है, क्या वो संख्या है, 6 गो। वह संख्या आप बता भी सकते हैं, 240 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 480 हो जाएगा और 540। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मौसा 4 है, तो लसा क्या होगा, मौसा 4 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16। इसका लॉस 12 चौका 48। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन, ये 3 और ये 4 बार तक 48। और लॉस निकालना हो जब भी ना रेशियो दिया हो और मौसा दिया हो, ध्यान समझिएगा ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर रेशियो दिया हो और मौसा दिया हो और लॉस निकालना हो तो सिंपल सबको गुना कर दीजिए, 3 × 4 × 4। ठीक है, आंख बंद करके। जब रेशियो दिया हो संख्या को और मौसर दिया हो और लॉसर निकालना हो तो तीनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वही आपका लॉसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉसर 48 होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। a गुना b का लॉसर, a गुना b बराबर लॉसर a गुना b गुना मौसर a गुना b, यह केवल सत्य है दो संख्याओं के लिए, केवल और केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है। 3 में किसी किसी के लिए हो सकता है लेकिन सबके लिए ये सत्य नहीं है। लेकिन दो संख्याओं में हमेशा ये सत्य होगा कि a गुना b यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसर गुना मौसर होगा, सिर्फ और सिर्फ दो संख्या के लिए। ऑप्शन नंबर 96 और 404 का लॉसर तथा मौसर है। ठीक है, बाद में मौसर पूछा है और देखिए साफ साफ लग रहा है कि 96 में 4 गुना ये आपका 24 है और इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 गुना 101 है। तो मौसा क्या है, 4 है। मौसा दोनों में हाईएस्ट कॉमन 4, तो मौसा 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसका लॉसर निकाल सकते हो कैसे,
4 दोनों में कॉमन, तो बच गया यहाँ 24 और यहाँ 101 गुना कर लीजिए 96, 96 आ जाएगा। ठीक है, 124 तथा 24 का मौसो, देखिए 124 भी 4 से कट रहा है, 24 भी 4 से कट रहा है, मौसो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 का स्क्वायर गुना 2 गुना 5 तथा 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो, दोनों में कॉमन हो और लोएस्ट पावर वाला। तो देखिए 3 का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 का स्क्वायर 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर है और ये 2, तो हम छोटा वाला 2 लेंगे और 5 इसमें भी है तो 5 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 पचे 90 है ना, 9 दूना 18 पचे 90, ऑप्शन नंबर ए। यदि a बराबर 2 का क्यूब गुना 3, b बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, c बराबर 3 गुना 5 पे पावर n, एलसीएम सबका दिया हुआ है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर गुना 5। तो देखिए ए बी सी का जो एलसीएम है उसमें 2 का क्यूब तो होगा ही मैक्सिमम पावर, फिर 3 का देखिए 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, और 5 का जो मैक्सिमम पावर है इसमें तो 5 है ही नहीं, इसमें 1 है, और एचसीएफ जो सॉरी एलसीएम जो है वो 5 दिया हुआ है। मतलब क्या कि जो हमें यहाँ 5 का पावर मिलेगा वो मिनिमम कितना मिलेगा, वो मिनिमम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, एलसीएम दिया हुआ है ना। तो एलसीएम में हमेशा क्या लिखाता है, बड़ा पावर वाला लिखाता है, हमेशा बड़ा पावर वाला लिखाता है। तो अगर यहाँ इनका वैल्यू 2 होता तो एलसीएम में 2 आता, अगर यहाँ 3 होता तो एलसीएम में 3 यहाँ आता, है ना, यहाँ क्या आता, 3 आता, लेकिन यहाँ पावर 1 है, मतलब इनका वैल्यू कितना है, 1 है, ऑप्शन नंबर ए। 420 और 272 का मौसा क्या होगा, ऑप्शन देखिए, 1 तो होगा नहीं, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 हो जाएगा। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 आएगा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे 2 और 3 में कुछ कॉमन है, 3 और 5 में कुछ कॉमन है, 7 और 11 में कुछ कॉमन है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि एचसीएफ इतना है तो एलसीएम इतना का मान क्या होगा, तो आपको पता है इतना का एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है 6, एलसीएम निकालना है, तो संख्या तो हमें पता है 54 गुना 78, संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुना लौसौ पता नहीं है एलसीएम, तो 6 से भाग कर देते हैं, 9 छक 54 ही काट देते हैं, तो ये हो गया 8 छक 72, 2 7 सॉरी 8 नाम 72, 2 7 और 9 सते 63 और इधर हो गया 7 यानी 70, 702 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 702, ऑप्शन नंबर सी। यदि दो संख्याएं, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी इस प्रकार है कि सी बड़ा हो डी से, तो एचसीएफ क्या होगा जब आर बराबर 0। ठीक है, तो जब भी बड़ा संख्या और छोटा संख्या, जो आपको यूक्लिड मेथड बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर आर 0 हो जाए तो जो छोटी संख्या होती है बी, वही क्या होता है, उसका मौसा हो जाता है, जो आपका लास्ट भाजक होता है वही क्या हो जाता है, मौसा। जैसे आपको बताया थे कि 12 और 18 में 18 बड़ा है 12 से, 18 12 से बड़ा है, और अगर आर का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, अगर आर का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब 12 से 18 में पूरा पूरा, ये इसमें नहीं, जो इसमें पूरा पूरा भाग लगता होगा ना वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 12 और 24, ठीक है, तो 24 में अगर आप 12 से भाग करोगे, 12 से भाग करोगे तो 2 बार में 24 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 24 को लिख सकते हैं 12 गुना 2 प्लस में 0, तो r बराबर क्या हो गया, 0। जब r आपका 0 होता है तो जो b होता है b, वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी भाजक हो जाए, सॉरी जो भाजक है वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याएं c और d और c d से बड़ा है और r 0 है, करने का मतलब c बराबर डी क्यू प्लस r लिख सकते हैं, और r का मान अगर 0 है तो जो d होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो d हो जाएगा छोटी वाली संख्या वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याएं a और 18 का लौसत 36 तथा मौसत 2 है तो a का मान, तो संख्याओं का गुणनफल a गुना 18 बराबर लौसत गुना मौसत, यानी 36 गुना 2, 18 दूना 36, तो a बराबर हो गया 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर सी। तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लौसत और मौसत का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं, दो संख्याओं के लिए होता है,
तीन किसी पेयर के लिए, पार्टिकुलर पेयर के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए ये सही नहीं है। ए कह रहा है सही है, बी कह रहा है सही नहीं है, दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक, सॉरी नहीं, इनमें से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही नहीं है। तीन संख्याओं का जो गुणनफल है उनके मौसा और लौसा के बराबर नहीं होता है। और किताब शायद इसका गलत आंसर दिया है, इसका सी आंसर दिया है। बताइए सही भी है नहीं भी है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, या तो सही है या तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी जो यौगिक संख्या वो क्या है 4। यौगिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, और पहली सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है 4 है, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2। दोनों का मौसा पूछा है तो कॉमन दोनों में 2 हो जाएगा, तो मौसा हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। दो परिमेय संख्याओं का मौसा और लौसा बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही होंगी। देखिए मौसा और लौसा दोनों बराबर है, ये तभी हो सकता है जब संख्याएं क्या हो समान हो, नहीं तो लौसा हमेशा मौसा से क्या होता है बराबर होता है। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, एक ही कंडीशन में बराबर होगा जब संख्याएं क्या हो बराबर हो। 10 और 10 का एचसीएफ भी 10 होगा और एलसीएम भी 10 होगा। ठीक है, एलसीएम भी क्या होगा 10 होगा। तो इस केस में आपका संख्या क्या था बराबर था, तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर होने के लिए संख्याएं क्या होंगी अवश्य ही समान होंगी, ऑप्शन नंबर डी। 2x³ प्लस 2x और x² प्लस 1 और x² प्लस x पे पावर 4 माइनस 1 का एचसीएफ। तो देखिए 2x³ प्लस 2x में 2x³ प्लस 2x में क्या है 2x कॉमन, तो x² प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ तो आपका दूसरा संख्या जो है x² प्लस 1 ही है, और तीसरा संख्या x पे पावर 4 माइनस 1 यानी x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए तीनों में कॉमन क्या है x² प्लस 1 x² प्लस 1 x² प्लस 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि p एक अभाज्य संख्या है, लघुत्तम समापवर्त p p² और pq क्या होगा। तो आपको पता है जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है वही क्या होता है लघुत्तम समापवर्त होता है। तो p p² और pq का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा pq हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 14 और 17 तथा 20 शेषफल बचे। देखिए भाग करना है किससे 15 से, 18 से, 21 से और 24 से। शेषफल क्या बचेगा 11, 14, 17 और 20। याद कीजिए बताए थे जब XYZ से भाग करना हो और ABC शेषफल बचे तो जो इसका अंतर है, इसका अंतर जो कि K होता है वो सबके लिए बराबर होगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हम क्या करेंगे 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें से अगर K घटा दे तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इससे कटने पर इतना इतना शेषफल देगा। ठीक है, तो 15, 18, 21 तथा 24 का एलसीएम हमें निकालना है। 15, 18, 21 और 24, तो सब में से तो आपका 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखिए 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। तो 5 और 6 में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें ठीक है, ये आपका 3 गुना 5 गुना 7 कर लीजिए, और जो 3 गुना 6 वाला है इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 गुना 3 गुना क्या बच जाएगा 2 गुना 3 गुना और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, तो 3 गुना 5 गुना 7 और यहाँ 2 गुना 3 गुना 4, ये आपका एलसीएम आ गया। 15 7 105 गुना 210 दिया 630, 630 गुना 4 तो 0 4 12 6 चौक 24 और 1 25, 2520 इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9999, इसमें भाग कर देंगे 2520 से। 2520 से कितना बार में 3 बार में, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में 0 6 25 75 यानी 9 3 ये 4 और 2 2439, इसमें से क्या करते हैं घटा लेते हैं। 2439 आया था तो 9999 में से 2439 क्या किए 2439, तो 0 6
5 और ये 7, यानी 65, 75, 60। 75, 60 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इन सब से पूरा पूरा भाग देने पर क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, शेष 11, 14 और 17, 20 चाहिए। तो उसके लिए इसका और इसका जो अंतर कितना का आया है, 4 का, वो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 7556 हो जाएगा, 7556। ठीक है। बाकी अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं रहे ना, तो आप भाग करके इतना जल्दी चेक भी, इससे अच्छा है कि भाग करके चेक कर लो कि किसमें 4 का शेषफल बच रहा है। ठीक है। लेकिन उसमें इसमें जो है ऑप्शन ऊपर में से कोई भी नहीं है, तो वहां पे आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मौसा एक और ए और एक का मौसा, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक ही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। 272 और 148 का मौसा, 4 से साफ लग रहा है कटेगा, 72 भी 4 से कटता है, 48 भी कटता है, ऑप्शन नंबर डी। 4052 और 420 का मौसा, तो ये 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, मौसा 4। 420 तथा 130 का मौसा होगा, तो देखिए ये 420 जो है आपका 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, 13 से तो ये कटता नहीं है। ठीक है। तो मौसा इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन 10। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, देख लीजिए। 2 और 4 का एचसीएफ 2, 4 और 6 का एचसीएफ 2, 8 और 10 का एचसीएफ 2। तो जब भी दो क्रमिक सम संख्याओं का, यानी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 गुना 6, यहाँ से x प्लस 3 और ये इंटू में x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये तो आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो जो एलसीएम होगा वो एलसीएम में क्या करते हैं, x प्लस 2 दोनों में है, ज्यादा पावर कौन है, स्क्वायर, तो x प्लस 2 का स्क्वायर, और x प्लस 3 एक अकेला है तो x प्लस 3। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, यानी x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या, तो हमें 420 जो है काजू बर्फी भी चाहिए और 120 बादाम भी, लेकिन हम इसका इस तरह से ढेर लगाना चाहते हैं कि उसको कम से कम ढेर लगे, मतलब कम से कम जो है ट्रे की जरूरत पड़े। यानी कहने का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा लाइन में हम उसमें बर्फी रख सके, मैक्सिमम एक लाइन में मैक्सिमम बर्फी रख सके। तो हमें बर्फी की वैसी संख्या देखनी पड़ेगी जो 420 को भी काट दे और 150 को भी, ताकि उसमें काजू बर्फी भी पूरा पूरा आ जाए और बादाम बर्फी भी पूरा पूरा आ जाए। तो दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 150 और 420 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 10 तो इसमें भी है और 3 यानी 30 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी मैक्सिमम हम लोग अगर क्या करें, 30 मिठाई ले, 30 बर्फी ले, तो हमें क्या होगा, जो मिठाइयों की ढेर होगी वो कम लगानी पड़ेगी, कम ट्रे बनाना होगा। ठीक है। तो मिठाइयों की एक ढेर में मैक्सिमम कितना मिठाई हम लोग रख सकते हैं, 30। लेकिन आपसे पूछा है ट्रे की संख्या कितनी होगी, तो 150 बादाम बर्फी के लिए कितना ट्रे चाहिए, अगर हम 30 का ढेर लगा रहे हैं तो एक ढेर में 30 गो है, तो इसके लिए हमें कितना चाहिए, 5। और 420 के लिए, 420 जो काजू बर्फी है उसके लिए हमें क्या चुनना चाहिए, 14। तो 14 गो ट्रे चाहिए काजू बर्फी के लिए और 5 गो ट्रे चाहिए बादाम बर्फी के लिए। टोटल कम से कम क्या को 19 गो हमें ट्रे चाहिए। और हर एक ट्रे में जो काजू की बर्फी की ढेर होगी वो कितनी की होगी, 30-30 बर्फी की होगी। 30-30 बर्फी की कितनी ट्रे, 19 ट्रे, ऑप्शन नंबर बी। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर
चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है, जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। एक 16 मिनट में चक्कर लगाता है और दूसरा 20 मिनट में चक्कर लगाता है ना। तो ये कह रहा है कि शुरू किया यहाँ से तो फिर यहीं पे कब मिलेगा, तो उस समय मिलेगा, वैसा समय पे मिलेगा जो 16 और 20 दोनों से कटता हो, तभी तो मिलेगा। 16 और 20 से कटने वाले समय पर मिलेगा, क्योंकि ये 16 मिनट में यहाँ पर पहुंचता है और ये 20 मिनट पर। तो हमें एक ऐसा समय देखना है जो 16 और 20 से कटता हो, तभी तो दोनों एक साथ पहुंचेगा। यानी 16 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, देखिए 8 4 कॉमन है तो 4 यहाँ कॉमन, यहाँ 4 यहाँ 5, 20 80 80 मिनट। 80 मिनट के बाद दोनों फिर से मिलेंगे। 80 मिनट के बाद दोनों फिर से मिलेंगे। अच्छा, पहला वाला कितना चक्कर लगा लेगा 80 मिनट में, तो 16 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 80 मिनट में 5 चक्कर, और दूसरा वाला 4 चक्कर। यानी पहला वाला 5 चक्कर लगा के पहुंचेगा यहाँ, तो दूसरा वाला 4 चक्कर लगा के वहीं पे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन दोनों कितना मिनट के बाद मिलेंगे, 80 मिनट के बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, टोटल 66 है, तो दूसरे में इसका जो है 36 प्रश्न देख लेंगे दूसरे पार्ट में। तो आशा करते हैं जितना हमने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको जो है शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल से आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।